वेलकम स्टूडेंट्स, जी के बाई डी के चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। अभी तक हमने प्लेटो, अरस्तु, मैकियावली, हॉब्स को पढ़ा। आज हम शुरू करने जा रहे हैं जॉन लॉक को। जॉन लॉक 1632 से 1704 तक का जीवन, और इनका जो जीवन परिचय है वो इंग्लैंड और इंग्लैंड का गृह युद्ध, और इंग्लैंड के अंदर जो गृह युद्ध हुआ था उस दौरान इनका जन्म हुआ। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि जब हॉब्स का जन्म हुआ था उस समय भी इंग्लैंड के अंदर गृह युद्ध था। अब जब गृह युद्ध चरम पर था उस समय उन परिस्थितियों के अंदर जीवन यापन जिया हॉब्स ने, इसलिए उस गृह युद्ध का जो युद्ध के स्तर पर था वो प्रभाव पड़ा हॉब्स के ऊपर और उसने मनुष्य को बुरा माना। लेकिन जब इस गृह युद्ध का परिणाम आया तब थे जॉन लॉक। तो ऐसी स्थिति के अंदर 1688 में जब गौरवपूर्ण क्रांति हुई उस समय जॉन लॉक थे और उन्होंने बिना रक्तपात किए जो सत्ता परिवर्तन देखा उससे उन्होंने माना कि मनुष्य का स्वभाव बहुत ही अच्छा होता है, और मनुष्य के स्वभाव को बहुत अच्छा मानते हुए जॉन लॉक ने माना कि मनुष्य से बढ़िया, या ऐसे कहें कि उसके नेचर से बढ़िया किसी का नेचर नहीं हो सकता। तो बिल्कुल डिफर कर गया वो किससे, हॉब्स से, बिल्कुल उल्टा चला गया। और ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि लोक ने जो है वो मनुष्य के स्वभाव को बहुत ही अच्छा स्वीकार किया। आगे हम देखें कि उसके ऊपर और किसका प्रभाव पड़ा। तो ऐश्वर्यहीनवादी जो विचार थे, विचारों की एक श्रृंखला थी, उसका भी इनके ऊपर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। लेकिन ज़्यादा देखिएगा मेन रूप से इनका प्रभाव गौरवपूर्ण क्रांति का ही इनके ऊपर प्रमुख प्रभाव पड़ा। आगे हम देखें इनकी पुस्तकों के बारे में। जॉन लॉक की जो पुस्तकें थी उनमें सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है टू ट्रीटाइजेज ऑन सिविल गवर्नमेंट 1690। क्या था इस पुस्तक में? सिविल गवर्नमेंट के ऊपर, नागरिक सरकार की एक स्थापना के लिए इन्होंने लिखा था, जिसके ऊपर हम डिटेल से पढ़ेंगे जब हम जॉन लॉक का समझौता पढ़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी हम पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे इसके बारे में। तो अब इस बुक में वो पढ़ा किसने? वाहन ने, और एक एनालिसिस दिया वाहन ने, एक विश्लेषण दिया जो बड़ा महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। क्या दिया कि ये जो पुस्तक है वो 2 नली वाली बंदूक है, जिसमें हॉब्स की निरंकुश राजतंत्र के ऊपर प्रभाव डाला, अर्थात उसके ऊपर भी प्रहार किया, उसे नष्ट किया उसके विचारों को, और रॉबर्ट फिल्मर के देवीय सिद्धांत के विचारों के ऊपर भी उसने, यानी इस पुस्तक ने प्रहार किया। ये बात किसने कही? वाहन ने। दूसरी बात थी कि सहिष्णुता पर निबंध। हॉब्स ने टॉलरेशन के ऊपर या टॉलरेंट के ऊपर जो है उसने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ लेटर ऑफ टॉलरेंस, इनके ऊपर 4 लेटर जो है वो जॉन लॉक ने लिखे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ लेटर ऑन टॉलरेंस। अगली चीज, ये बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक थी टॉलरेंस के बारे में। और ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, एक मानवीय समझ के बारे में भी लॉक ने जो है एक निबंध लिखा, और वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध था। ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, मानव समझ के बारे में एक निबंध। साथ ही अब ये तो थी इनकी प्रमुख पुस्तकों के आगे हम चले तो मानव प्रकृति के संबंध में इनके प्रमुख विचार, किनके? जॉन लॉक के मानव की नेचर के बारे में, मानव की प्रकृति के संबंध में विचार। उन विचारों में हम देखें तो मानव एक विवेकशील प्राणी है। देखिए हॉब्स को हमने देखा, हॉब्स से मानते थे कि मनुष्य एक भौतिक प्राणी है, अपने आप को सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए वो किसी को भी मार सकते हैं, ये भी हमने पढ़ा। लेकिन यहाँ जॉन लॉक उनसे बिल्कुल उल्टे जाते हैं। वो कहते हैं कि मनुष्य एक भौतिक नहीं बल्कि एक नैतिक प्राणी है, और उसमें इंद्रियों के माध्यम से समझ विकसित करने की क्षमता है। वो किसी भी चीज़ को इंद्रियों के माध्यम से सही और गलत साबित कर सकते हैं, और इसी आधार पर मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। तो विवेकशील प्राणी जो है उन्होंने स्वीकार किया, विजडमफुल, एक बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में उन्होंने स्वीकार किया। किसे? मानव को। अब मानव मूलतः सामाजिक प्राणी। अब सामाजिक प्राणी की अगर हम बात करें तो देखिए हॉब्स ने कहा था कि मनुष्य जो है वो सामाजिक नहीं हो सकता, अपने आप को बचाने के लिए वो किसी को भी मार सकता है। लेकिन लोग कहता है नहीं, वो कहता है कि सभी मनुष्य जो है वो समाज के अंदर बहुत ही कोऑर्डिनेशन के साथ रहते हैं, इसलिए मनुष्य क्या है? सामाजिक प्राणी है।
फिर सभी मानव समान। अब होप से मानता है कि सारे मानव क्या है, समान है, जितने भी मानव है ना वो टोटली समान है। अब इसी बात को हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर अभी तक हमारे चैनल के ऊपर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। जी हाँ, थैंक यू। अब इस बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद। और अब अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।